जय श्री राम। हर हर महादेव। जय मां विंध्यवासिनी। जैसा कि आज हमने अपने असिस्टेंट ऐश्वर्या को अपने साथ बैठाया हूं और इसके मन में बहुत दिन से बहुत सारे सवाल चल रहे थे, कुछ पूछना चाहती थी, तो मैंने कहा देखो ऐसा है, आपको जो भी सवाल करना है आप करिए। तो वो जनता से संबंधित सवाल है, जैसे कि जो भी हमारे मतलब चैनल पे आते हैं, कमेंट करते हैं या हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, हम तो हमेशा अपने दर्शकों से निवेदन करता हूं कि आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आप हमारे जो है मैसेज में आइए और हमको मैसेज करिए, और आप जो मैसेज करोगे मैं उसी पर ही बोलूँगा और उसी का वीडियो बनाऊँगा। तो जैसा कि मैं जानना चाहता हूँ कि ऐश्वर्या क्या पूछना चाहती है, आप बताइए कि आपके मन में क्या सवाल है? मेरा पहला क्वेश्चन ये है, जैसे बहुत लोगों के मैंने मैसेजेस देखे और भी वीडियोस में हमने देखे हैं, जो और भी लोगों की वीडियोस में देखे, कि नेगेटिव ऊर्जा उनके घर में कैसे पता करें कि उनके घर में नेगेटिव ऊर्जा है। तो उनकी पूजा जो होती है वो क्या कितनी कीमत की होती है, और जो वो खुद से भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो जिससे दूर हो, कम हो जाए थोड़ी नेगेटिव ऊर्जा उनके घर की। देखिए ऐश्वर्या जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जैसा कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे घर में निगेटिव ऊर्जा है, तो उनको क्या करना चाहिए, एक नींबू लेना चाहिए और अपने सर से 7 बार उतारें और 7 बार सर से घुमा करके और उस नींबू को अपने घर में दक्षिण दिशा में रख दें। ये घर के बाहर रखना है दक्षिण दिशा में। और सुबह सुबह उठ करके और उस नींबू को काट करके देखें, अगर वो नींबू सड़ गया है या अंदर से उसका स्वरूप बदल गया है या अंदर से कालापन आ गया है, तो आप ये जान लीजिए कि आपके घर में आपके ऊपर निगेटिव ऊर्जा है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको ये जानना चाहिए कि आपके घर में या आपके ऊपर कोई निगेटिव ऊर्जा नहीं है। पहला तो ये है। और दूसरा नंबर, अगर निगेटिव ऊर्जा के बारे में बात करना है, तो आपके घर के अंदर जो सबसे सीधे प्राणी हैं, मतलब सीधे, सबसे सीधे साधे जो व्यक्ति हैं, अचानक से उनका दिमाग खराब होना, गाली गलौज करना, बदतमीजी से बात करना, बर्तन फेंकना, हर बात पे झगड़ा करने लगना, चिड़चिड़ापन हो जाना और निगेटिव चीजें ज्यादा आना, ये किसी भी प्राणी के अंदर अगर चल रहा है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ऐसे लोगों के घर में निगेटिव ऊर्जाओं का वास है और निगेटिव ऊर्जा आ चुकी है। तो आज की जनरेशन में तो ऐसे बच्चों के ऊपर, बच्चे तो वैसे ही गर्म खून के होते हैं, तो उनके ऊपर तो जैसे वो वैसी छोटी छोटी बातों पर चिल्ला देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। देखिए जैसे मान लिया क्या होता है कि आज का जनरेशन जो है, वो ठीक कहा आपने कि मतलब चिल्लाते हैं या इस तरीके का बोलते हैं, परंतु उनके व्यवहार से इस चीज़ों को पता चल जाता है कि इनके ऊपर निगेटिव ऊर्जा है। जैसा कि निगेटिव ऊर्जा क्यों आज के जनरेशन के ऊपर ज़्यादा है, एक चिल्लाना, गाली गलौज करना, मारपीट करना, ये भी निगेटिव ऊर्जा में ही आता है। जैसा पहले हम लोगों के घर पे क्या होता था, जब कोई बच्चा पैदा होता था, अक्सर ज़्यादातर बच्चे घर पे ही पैदा होते थे, तो उस समय घर के जिस कमरे में वो बच्चा होता था, उसकी माँ होती थी, उसके सामने आग जलाया जाता था, हमेशा लोहा रखा जाता था। और आपने अभी भी सुना होगा वो कजरौटा बोलते हैं, जिसमें काला रखा जाता है। और उसके बाद में रोज सुबह शाम लोहबान और गूगल की धुनी दिखाया जाता था, इसलिए कि ताकि उनके पास कोई निगेटिव ऊर्जा ना रहे। लेकिन होता क्या है कि जब आज हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते हैं और उनके लिए ऐसा कुछ किया नहीं जाता, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं निगेटिव ऊर्जाएं आ जाती हैं। और उन निगेटिव ऊर्जा आने के कारण से वो चिल्ला चिल्ली मचाना, माँ बाप का कहा ना मानना, अपने मर्जी से शादी ब्याह कर लेना, अपने मर्जी से पढ़ाई करना, अपने मर्जी से नौकरी करना, माँ बाप को कहीं भी इन्वॉल्व ना करना, ये वही निगेटिव ऊर्जा है। जो निगेटिव ऊर्जा का कोई उपाय नहीं किया गया। अगर वहां पर धूना लगाया गया होता या ये चीजें दिखाई गई होती, तो शायद निगेटिव ऊर्जा ना आता। जैसे आप जब भी श्री कृष्णा देखते हैं तो आपको पता है, छोटे से श्री कृष्ण जी बालक के रूप में, उनको जब भी निगेटिव ऊर्जा उनके आसपास होती थी तो उनको तुरंत आभास हो जाता था। इसी तरीके से आज भी लोग कहते हैं कि जो हमारा बाल गोपाल हैं, जो हमारे बच्चे हैं, ये भगवान के स्वरूप हैं और इनको सब कुछ पता चल जाता है। तो वो जब भी निगेटिव ऊर्जा देखते हैं तो वो हंसते हैं, और जो भयानक स्वरूप देखते हैं तो रोने लगते हैं। यही चीजें क्या होता है, आगे चल करके व्यक्ति के जीवन में घटित होने लगता है और उनको सपने में या प्रत्यक्ष उनको ये चीजें दिखाई पड़ने लगता है। तो उससे पता चलता है कि निगेटिव ऊर्जा इनके आसपास कहीं ना कहीं है और इनको पीड़ित कर रखा है। अच्छा, तो और एक और चीज़ इसी में नेगेटिव ऊर्जा में, कि जैसे
अगर मेरे घर में नेगेटिव ऊर्जा है और मैं उस घर को, चाहे मैं किराए पर रह रही हूँ या मेरा वो घर है, अगर मैं उसको सेल आउट कर देती हूँ, मैं कोई दूसरा नया घर खरीदती हूँ, तब भी मेरे ऊपर या मेरे घर में क्या बोलते हैं, नए घर देखिए, की। सबसे पहले क्या होता है कि आपका कोई भी कर्म है, अच्छा या बुरा, आप कितने भी शहर बदल दो, आप मतलब जो है डिस्ट्रिक्ट बदल दो, आप जगह। प्रदेश बदल दो, आप हिंदुस्तान से आप विदेश चले जाओ, लेकिन क्या होता है, जिस तरीके से आपका कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ता, उसी तरीके से निगेटिव ऊर्जाएं भी आपको कभी नहीं छोड़ेंगी। ठीक है? जैसे कहा जाता है ना कि हमारे घर का पित्र और दूसरे घर में भूत। जैसे सपोज करो हमारे घर का पित्र है, जब वो हमारे घर में है तो हम उसको हमारी। पित्र कहते हैं, हाँ। लेकिन जब वो दूसरे के घर पे जाएगा, दूसरे के घर पे अटैक करेगा, तो उसको भूत कहते हैं। इसलिए आजकल के जमाने में लोग उतना भजन नहीं कर पा रहे हैं, उतने बड़े पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए माया के पीछे लोग भाग रहे हैं। हॉस्पिटलों में उनकी मौतें होती हैं, उनको मोक्ष नहीं मिलता है, तो उनकी आत्माएं तड़प रही होती हैं। इसलिए हमारे घरों के अंदर बहुत ज़्यादा पित्र हो जाते हैं। कई बार हम चींटी चूंटा मार देते हैं, हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। इन गलतियों के कारण से वो भी पित्र की श्रेणी में आते हैं और पित्र जैसे चीजें हमारे घर में हो जाता है, जो हमको परेशान करना शुरू कर देते हैं। अगर आप इसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध नामक पूजन करवाते हैं, तो जाकर के आपको फायदा मिलेगा। वैसे भी देखा जाए सनातन में आपको हमेशा साल में एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि आपसे जाने अनजाने में कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं, और उन गलतियों का क्षमा प्राप्ति होने के कारण से आपको त्रिपिंडी श्राद्ध जरूर करवाना चाहिए। और जो नेगेटिव ऊर्जा की बात हुई, तो वो जैसे अगर घर में वो उस घर में है या वो किसी एक इंसान के ऊपर, वो सबके ऊपर गलत असर पड़ता है फिर उस चीज़ का। जी बिल्कुल, गलत असर सबके ऊपर पड़ता है। जैसे आज आप देख रहे हो बहुत सारे लोग मारपीट पे उतर जाते हैं, बलात्कार जैसे कैसे हो रहा है, ये सब के ऊपर निगेटिव ऊर्जाएं आती हैं और अपना काम करवाती हैं, उसके बाद गायब हो जाती हैं। इसका और जब सोल्यूशन। गायब हो जाती हैं तब आदमी बहुत परेशान होता है। इसके लिए देखिए, सबसे पहला नंबर क्या है कि जिस तरीके से हम लोग इसके पीछे दुनिया भर की चीज़ें करते हैं, उसी तरीके से हमारे कुल खानदान में अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तो प्रथम कर्तव्य हमारा है कि हम उसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करवाएं और उनको मोक्ष की कामना भगवान विष्णु से करें, ताकि उस दिवंगत आत्मा को शांति मिले और मोक्ष मिले। तो नेगेटिव ऊर्जा या ये मतलब हमारे पूर्वज होते हैं जो उनके, उनका वो होता है, या फिर हमारे घर में किसी ने कुछ करवा रखा है उसको भी वो कहते हैं। देखिए, ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि ब्लैक मैजिक भी होता है। हाँ। जैसे आदमी किसी के घर की ऊर्जा को पकड़ के किसी के घर पे तांत्रिक लोग छोड़ देते हैं, तो वो भी ऊर्जाएं होती हैं, लेकिन वो ऊर्जाएं बहुत दिन तक प्रभावशाली नहीं होती हैं, क्योंकि वो 2-4 साल 5 साल तक तुम्हें बहुत परेशान करेंगी। धीरे धीरे उनको भी पता चल जाता है कि हम इस व्यक्ति के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, तो फिर वो क्या है कि आपको सताना बंद कर देंगी। लेकिन जो आपका पित्र है, वो आपको जैसे फर्स्ट टाइम जितना कष्ट दिया था, उतना ही एंड भी देगा, क्योंकि वो कभी भी इन चीज़ों को नहीं है कि आज आपको ज़्यादा है तो कल कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक तरीके से वो पूरा समय आपको प्रणाडित करता रहेगा, इसलिए इसका एक ही निवारण है, और वो है त्रिपिंडी श्राद्ध। अच्छा, और इसका जो कोई छोटा सोल्यूशन हो, जैसे किसी का, वो तो क्या बोले, बहुत पूरे पूजा पाठ करके जो चीज़ें करी जाती है गंगा के किनारे, अगर इसके अलावा जब तक किसी का बजट नहीं बन रहा है, उनको छोटी छोटी चीज़ें अगर करके थोड़ा सा बैलेंस करना है घर की चीज़ें या अपने ऊपर कुछ चीज़ें, तो वो कैसे करें। देखिए, फिर उसके लिए क्या है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके अपने पितरों को संकल्प करो कि जहाँ भी हमारे पितृ स्वर्ग नरक कहीं भी हैं, जहाँ पर भी हैं, वहाँ पर उनके लिए बहुत अच्छा रहे। भगवान दिवंगत आत्मा को मतलब जो है एक तरीके से उसे जो है मोक्ष दे। ऐसा आप कामना करते हुए अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, या कोई भी धार्मिक चीज करते हैं, या आप जो हैं मतलब त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं, इसके बाद और बहुत सारे उपाय हैं, अगर आप इनको करते हैं पितरों के लिए। जैसे मान लिया कि पितृ के लिए जो है मार्जन और तर्पण का भी कार्य किया जाता है, और उनके लिए जो है मतलब कई सारे पाठ हैं, जैसे श्री सूत्र है, लक्ष्मी सूत्र है, और पुरु सूत्र है। इनका सबका पाठ अगर किया जाए तो उससे भी जो है हमारे पितरों को शांति मिलती है। और आज मैं पितृ को शांत करने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ। किसी भी अमावस्या के दिन आपको करना क्या है, एक पानी वाला नारियल लेना है, हरा वाला, और उसके साथ साथ में आपको जो है हल्दी लेना है और दही कच्ची लेना है, हल्दी या फिर पाउडर वाली। मतलब पाउडर वाली, और आपको चावल लेना है, और इसके बाद दही लेना है।
इनको सबको एक में मिला लेना है और किसी भी अमावस्या के दिन आप गंगा के तट पे जाएं और उसमें कुछ पैसे रख करके और उस चावल को आप जो है गंगा में खड़े होकर के प्रवाहित कर दें। तो और प्रवाहित करने के बाद क्या होगा कि आपका जो पित्र है वो कुछ समय के लिए शांत हो जाएंगे और आपको अच्छा फल देने लगेंगे। तो जैसा कि आज आप लोगों ने देखा, हमने आपको निगेटिव ऊर्जा और पितरों के बारे में बात किया। ऐसे हम आपको बहुत सारी जानकारी देते रहेंगे। आप देखते रहिए, हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर बताएंगे।